नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का आज हमारे दोस्तों चैप्टर है 43वां। इससे पहले हम 42 चैप्टर पढ़ चुके हैं पूरी व्याख्या के साथ। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी नाम से प्लेलिस्ट में जाकर इनको आप देख सकते हैं। और दोस्तों 43वां चैप्टर हमारे तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय है। दोस्तों मुख्यतः व्यवसाय होते हैं आपके 5 प्रकार के। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक, जिसकी हम दोस्तों हमारे पिछले चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं, और अभी है दोस्तों हमारे तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय। अब दोस्तों इन में से आपके जो कौन कौन से व्यवसाय है उनमें से आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। और ये 43वां चैप्टर है दोस्तों हमारे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है आज का कि निम्न में से कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। अब दोस्तों इनमें से कौन सा है जो तृतीयक दोस्तों क्रियाकलाप या तृतीयक व्यवसाय जिसे हम कह सकते हैं वह है। अब दोस्तों खेती, आखेट, ये कौन सा है दोस्तों? ये तो हो गया दोस्तों आपके प्राथमिक। कौन सा हो गया? प्राथमिक। बुनाई हो गया दोस्तों आपके द्वितीयक। और दोस्तों इनमें जो व्यापार बचा वो है दोस्तों आपके तृतीयक। तो ब ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों दूसरा प्रश्न की निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किस में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। अब दोस्तों हमने तृतीयक जो चर्चा की थी दोस्तों पिछले प्रश्न में, उसमें दोस्तों आपके अमूर्त सेवाएं, कौन सी अमूर्त सेवाएं आती है, जिसमें आपके दोस्तों बैंकिंग हो गया, परिवहन और शिक्षण आदि दोस्तों ये सेवाएं आती है। अब हमें इस प्रश्न में पूछा है कि इनमें से निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित होता है। तो उच्च अन्वेषण की बात करें तो ये सम्मिलित होता है दोस्तों आपके पंचम क्रियाकलाप में। किसमें? पंचम क्रियाकलाप में। अब पंचम क्रियाकलाप में भी बात करें तो दोस्तों जो नवीन और दोस्तों वर्तमान, जो दोस्तों नवीन और वर्तमान विचारों पर आधारित जो भी सेवाएं या जो भी क्रियाकलाप है वे दोस्तों आपके आते हैं इसमें, यानी पंचम क्रियाकलाप में। इसमें दोस्तों बात करें तो आपके विशेषज्ञ, परामर्शदाता, निधि निर्धारक और आपके निर्णयकर्ता, ये सभी आते हैं दोस्तों आपके पंचम क्रियाकलापों में। और उच्च स्तरीय का मतलब क्या हुआ? जो भी दोस्तों नवीन जो क्रियाकलाप है और जो वर्तमान में प्रचलित ज़्यादा क्रियाकलाप है वे दोस्तों सभी आपके पंचम क्रियाकलापों में आते हैं ऐसे व्यवसाय। तो द ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे तीसरा प्रश्न की विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है। अब दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप की बात करें तो ये है दोस्तों पर्यटन। कौन सा है दोस्तों? पर्यटन। तो ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। अब इनमें से कौन सा दोस्तों तृतीय क्रियाकलाप है? आखेट, मछली पकड़ना और कृषि, ये तो क्या है दोस्तों? ये सभी आपके हैं प्राथमिक क्रियाकलाप। कौन से हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप। और दोस्तों जो व्यापार है, क्या जो व्यापार है ये दोस्तों आपके तृतीय क्रियाकलाप में आएगा। तो द ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आसान सा चैप्टर है दोस्तों, समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है जो भी दोस्तों हमारे 5 प्रकार के व्यवसाय है उनमें से कौन कौन से व्यवसाय किस किस क्रियाकलापों में आते हैं उनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 5वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। यानी इनमें से कौन सा क्रियाकलाप है दोस्तों जो आपके चतुर्थ क्रियाकलापों से संबंधित है। अब चतुर्थ क्रियाकलाप की बात करें दोस्तों तो इसमें आपके जो भी जटिल क्रियाकलाप है, कौन से जो भी आपके जटिल क्रियाकलाप है दोस्तों वो आपके चतुर्थ में आते हैं। जैसे हो गया दोस्तों आपके शोध हो गया या फिर सूचना हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी आदि दोस्तों ये सभी है जो ये किस में आते हैं? ये आते हैं दोस्तों आपके इसमें और चतुर्थ क्रियाकलाप में। और शिक्षा भी दोस्तों इसमें आता है, उच्च स्तरीय शिक्षा, यानी ब ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जो दोस्तों आपके विश्वविद्यालय अध्ययन है वो किस में आएगा? वो आएगा आपके चतुर्थ क्रियाकलाप यानी चतुर्थ सेक्टर में। तो ब ऑप्शन इसका सही उत्तर है 5वें प्रश्न का।
चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला छठा है कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। तो विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप, ये दोस्तों शायद रिपीट हो गया आपका प्रश्न, तो पर्यटन है, ब ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला सातवां है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। इनमें से कौन सा दोस्तों तृतीय क्रियाकलाप है। तो व्यापार है दोस्तों आपके तृतीय क्रियाकलाप। खेती आखेट ये तो हो गया प्राथमिक, बुनाई हो गया द्वितीयक, और व्यापार हो गया दोस्तों आपके तृतीय क्रियाकलाप। तो स ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब ये क्रियाकलाप क्या है दोस्तों, क्रियाकलाप या फिर दोस्तों इसे व्यवसाय भी आप कह सकते हो। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम जो हमारे 5 प्रकार के हैं, उनमें से दोस्तों ये है आपके तृतीयक, और तृतीयक है कौन सा, व्यापार। तो स ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 8वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। अब ये दोस्तों बड़ी बड़ी सिटीज़ है, इनमें दोस्तों सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो ये क्षेत्र है दोस्तों आपके सेवा क्षेत्र। कौन सा है दोस्तों, सेवा क्षेत्र। और इन सभी दोस्तों जो बड़े बड़े सिटीज़ है, महानगर है, इनमें दोस्तों सेवा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार दोस्तों प्रदान करता है। तो द ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 9वां प्रश्न है कि चतुर्थ क्रियाकलाप के वर्ग में निम्नलिखित में से कौन से घटक आते हैं। तो चतुर्थ क्रियाकलाप के वर्ग में दोस्तों इनमें से आपके कौन से घटक आते हैं। तो ये आते हैं दोस्तों आपके शिक्षा, सूचना और कह सकते हैं शोध। ये क्रियाकलाप दोस्तों आते हैं आपके किसमें, चतुर्थ सेक्टर यानी चतुर्थ क्रियाकलाप में। तो स ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारे 10वां प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है। अब दोस्तों इनमें से आपके बात करें खेती की, तो ये तो हो गया प्राथमिक, प्राइमरी, बुनाई की ये द्वितीयक, व्यापार हो गया तृतीयक, और जो विचारधाराओं की रचना है, जो क्या है, विचारधाराओं की रचना है, या फिर परामर्श जो दाता है, या फिर जो विषय विशेषज्ञ है, या फिर जो निधि निर्धारक है, ये सभी आपके आते हैं पंचम क्रियाकलापों में। या फिर कह सकते हैं जो दोस्तों नवीन या वर्तमान जो क्रियाकलाप है, वे सभी क्रियाकलाप आपके पंचम क्रियाकलापों में आते हैं। तो द ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 11वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, बाह्य स्त्रोतन का व्यावसायिक क्रियाकलाप है। तो दोस्तों बाह्य स्त्रोतन सबसे पहले समझे तो इसको कहते हैं दोस्तों आपके आसान भाषा में अगर इंग्लिश में समझे दोस्तों तो आउटसोर्सिंग। क्या है, आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग से दोस्तों आपके वैश्वीकरण में दोस्तों आपकी ये सहायक है। इसमें दोस्तों बिजनेस की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए दूसरे विकसित देशों को दोस्तों ठेका दे देना, आसान भाषा में समझे तो क्या दे देना, ठेका दे देना। यही दोस्तों आपके क्या है, बाह्य स्त्रोतन। जैसे उदाहरण के द्वारा समझें, जैसे दोस्तों जियो का फ़ोन अभी आया था, आपने जानकारी होगी आपको 1500 में दोस्तों कीमत में दोस्तों ये आपको मोबाइल मिल रहा था। अब ये कहाँ बना था, अब ये बना था दोस्तों मेड इन चाइना था। क्या था, मेड इन चाइना। अब दोस्तों 1500 रुपये की कीमत में भारत में ये बनाना संभव नहीं था, इसलिए जियो का ठेका किसको दे दिया गया, चाइना देश को दे दिया गया। वहाँ पर दोस्तों इसको इससे भी कम कीमत में तैयार किया गया और लोगों तक ये पहुँचाया गया, किसमें, 1500 रुपये की कीमत में पहुँचाया गया। और यही क्या है, यही आपके बाह्य स्त्रोतन है। तो ये आपके सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, ग्राहक सेवा हो गया, जो मानव संसाधन है, यानी कि ये सभी आपके बाह्य स्त्रोतन के क्रियाकलाप है। तो द ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 12वां प्रश्न है कि निम्न में से पंचम क्रियाकलाप नहीं है वह है। अब इनमें से विषय विशेषज्ञ आपके पंचम क्रियाकलाप है, निर्णयकर्ता आपके पंचम क्रियाकलाप है, परामर्शदाता दोस्तों आपके पंचम क्रियाकलाप है, लेकिन बैंकिंग आपके पंचम नहीं। ये कौन सा है, ये आपके तृतीयक है, सेवा क्षेत्र। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 13वां प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत, तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आता है। अब इनमें दोस्तों बात करें तो आपके परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंक हो गया,
चिकित्सा हो गया आदि, ये सभी आपके तृतीय व्यवसाय या फिर तृतीय क्रियाकलापों के अंदर आते हैं। तो स ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 14% की अप्रत्यक्ष सेवाएं किसके अंतर्गत आती है। अब दोस्तों अप्रत्यक्ष सेवाओं की बात करें तो अप्रत्यक्ष सेवाओं में दोस्तों आपके लेखा कार्य, कौन सा लेखा कार्य, और देखें दोस्तों जो शेयर मार्केट है, शेयर बाजार है, वो दोस्तों इसके अंतर्गत, और जो कार्यालय कर्मी है, कौन कार्यालय कर्मी है, वो सभी आपके अप्रत्यक्ष सेवाओं के अंदर आते हैं। ये आते हैं दोस्तों आपके चतुर्थ क्रियाकलापों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? चतुर्थ क्रियाकलापों के अंतर्गत। द ऑप्शन इसका सही उत्तर है। और इसे जटिल क्रियाकलाप भी दोस्तों आप कह सकते हैं। तो द ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलते हैं हमारे आज के अंतिम टॉपिक के इसके 15वें प्रश्न की ओर, यानी अंतिम प्रश्न की ओर, कि नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित सेवाएं किसके अंतर्गत आती है। तो दोस्तों नई या फिर दोस्तों वर्तमान जो भी आपके जो मूल्यांकन पर केंद्रित जो भी सेवाएं होती है, ये आती है आपके पंचम क्रियाकलापों के अंतर्गत। द ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था आपके 43 नंबर चैप्टर के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे इतने ही प्रश्न बनेंगे दोस्तों। मुख्यतः आपको जो भी सेवा क्षेत्र है उनको, सेवा क्षेत्र हो गया, और कह सकते हैं दोस्तों कि जो आपके 5 क्रियाकलाप है, जो 5 व्यवसाय है, उनमें आपके कौन कौन से हैं उनको आपको ध्यान रखना है। इनमें से आपके ऐसे ही प्रश्न दोस्तों बनने की संभावना है। तो धन्यवाद। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे नए टॉपिक में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।